पर तो राशिद खान का ओवर सबसे महंगा, क्योंकि पिछले 2.2 ओवर में एक भी रन, केवल 2 रन मिले, सॉरी। और यहाँ पर इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी और यहाँ पर डेविड वार्नर के हाथों में रनों की कोई गुंजाइश नहीं। भैया दबाव में इस वक्त यहाँ पर रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ही हैं।
भैया ने सही जितनी रहता गेंदबाजी है की है और आप तो जब 2 रन यहाँ पर 94 कामयाब है। यहाँ पे रविंद्र जडेजा वो फिर से एक सही बार रहता स्ट्राइक। है। फिलहाल देखते हैं जितने भी भाई बंधु जुड़े हो किसको सपोर्ट कर रहे हो और कौन ये मुकाबला जीतेगा, सच्ची में आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पर। इस बार लेग साइड पर हारे बल्ले से खेले केवल सिंगल मिलेगा, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात और इसी के साथ 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 13.4 गेंद के बाद आखिरी 2 गेंद बचा है। देखते हैं इम्पॉसिबल टास्क फॉर सीएसके। जी हाँ, एंजल विंग्स हमारे मॉडरेटर जुड़ चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इज गोइंग अप एंड इट्स इम्पॉसिबल टू चेज। देखते हैं फिलहाल धोनी है स्ट्राइक पर। ओवर का 5वीं गेंद लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट। धोनी राइट हैंडेड बैट्समैन, इस बार फिर से गेंद खेल नहीं पाए, सीधा निचले हिस्से पर संपर्क होकर पैड पर ठुकराती हुई और केवल एक सिंगल मिला। रनअप के थ्रू गेंदबाज खुद रोकने में सफल हुए और एक सिंगल चुरा लिए है खिलाड़ी। 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। विच ऑफ दिस सीरीज इज मोर लाइकली टू मेक द प्ले ऑफ? कौन प्लेऑफ जाएंगे, सीएसके या सनराइजर्स हैदराबाद? 71% लोगों ने कहा है कि प्लेऑफ पर जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स। तो फिलहाल नो डाउट कि चेन्नई सुपर किंग्स के समर्थन और समर्थक ज़्यादा है। तो 14 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 36 गेंद पर लगेगा 93 रन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए लाइव स्ट्रीम पर। फिलहाल बता दें सीएसके का सपोर्ट जारी है। अगर देखा जाए तो प्लेऑफ पर कौन खेलेंगे तो सीएसके का 71% वोट आए हैं और 29% वोट सनराइजर्स हैदराबाद का। तो इस बार जाडेजा फिलहाल 16 पर 21 गेंदों का सामना करते हुए 19 गेंदों का सामना करते हुए 16 पर धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। कुल मिलाकर 6 ओवर बाकी है, 36 गेंदों पर लगेगा 94 रन। आज लग रहा है शैलेश सिंह का मानना है आज लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे धोनी। देखते हैं भाई। अशरम पाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रोशन राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए लाइव स्ट्रीम पर। फिलहाल बता दें आप लाइव स्ट्रीम पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल 6 ओवर पर क्या कर पाएंगे, ये टोटल चेस कर पाएंगे, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पर, चैट बॉक्स पर आप बताते जाइए आपको क्या लगता है क्या कर पाएंगे, सच्ची में कर पाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स? हाँ या ना में जवाब देख सकते हो। प्रसन्ना शेट्टी कह रहे सनराइजर्स हैदराबाद ओपी ओवर पावर करेंगे। CSK became too old. It is not easy to win. पुलूरी गिरी प्रसाद। देखते हैं तो 14 ओवर का समाप्ति हो चुका है। स्कोर है 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 36 गेंदों पर लगेगा 94 रन। टी नटरंजन ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। 24 रन दिए हैं केवल 3 ओवर पर। विकेट चटकाए 8 रन प्रति ओवर। और खलील अहमद ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 19 रन केवल। तो जितने भी गेंदबाज रहे हैं सबने अच्छी खासी गेंदबाजी की है अब तक। इसके कारण इतना प्रेशर बन चुका है और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जा रहा है हर गेंद पर। 36 गेंद पर लगेगा 94 रन। क्या कर पाएंगे देखते हैं खिलाड़ी। महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा का एक साझेदारी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, पर रिक्वायर्ड रन रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है 16 रन प्रति ओवर 36 गेंदों पर 94 रन। नहीं कर पाएंगे, गेम फिक्स ऐसा कहना है। देखते हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस लाइव स्ट्रीम पर। फिलहाल बता दें 14 ओवर के बाद स्कोर है 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। धोनी और रविंद्र जडेजा दोनों 16-16 पर है। एक चौके केवल लगा पाए हैं
इस बीच बता दें कि हैदराबाद का स्कोर था 98 फॉर विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 14 ओवर्स। तो 98 रन्स पर थे, इस बार आ चुके हैं और एक बार फिर से अभिषेक शर्मा गेंदबाजी पर 15 ओवर डालेंगे। तो कल बड़ा मुकाबला होने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी, और देखते हैं 3:30 बजे इसी चैनल पर जुड़ लेना आप सभी लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है ऐसा, विन हैदराबाद भीम कुमार हालकार का कहना है। देखता है इस बार आ चुका है समद, माफ़ कीजिए ना कि अभिषेक शर्मा। समद तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार। पहली गेंद, इससे गेंद पर कोई ग्रिप नहीं, कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों। और एक डॉट गेंद, इस बार रविंद्र जडेजा फिर से गेंद को खेल ही नहीं पा रहे, जैसे गेंद को मारने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से क्रिकेट से नासंपर्क है, और इस बार उठाकर खेल दिया है। गेंद सीधा जा चुका है सीमा रेखा के बाहर, तो ऐसे बोले और इसके बाद लगाते हुए छक्का। तो ताकत है पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखते हैं रविंद्र जडेजा फिलहाल एक छक्के के साथ पहुंच चुके हैं 22 रन पर। 84 मीटर का लंबा सा छक्का लगा दिया है। इसी बीच बता दें 23 गेंदों पर सामना करते हुए 22 पर है, तो दूसरी गेंद पर एक लंबा सा छक्का लगाने में सफल हुए खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 14.2 गेंद का हो चुका है स्केल। 88 रन लगेगा 34 गेंदों पर। इस बार बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है। कवर रीजन पर खिलाड़ी तैनात, केवल एक सिंगल मिलेगा। 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर हो चुका है स्कोर, माफ कीजिए 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी। देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी कैसे उभर कर खेलते हैं। तो स्ट्राइक पर आ चुके हैं धोनी, जो कि 16 पर है। क्या एक चौका या छक्का देखने को मिलेगा, बाउंड्री देखने को मिलेगा, देखते हैं। फिलहाल 33 गेंद पर लगेगा 87 रन, और इस बार फिर से घुमाते हुए बल्ले खेल नहीं पाए। बैट का संपर्क होकर गेंद सीधा पैड पर जाकर ठुकराते हुए, और एक बार फिर से गेंद को हवा पर खेलने की संपर्क लगाए थे पर नहीं कर पाए। ओवर का 5वीं गेंद, इस बार बैकफुट पर गेंद को खेला, फिर से गेंद मिड ऑफ के तहत जाते हुए कोई रन नहीं। धोनी नहीं खेल पा रहे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल एक सिंगल शायद लेकर दे सकते हैं जडेजा को, जो कि ओवर पर एक छक्का लगाए थे। इस बार उठाकर खेल दिया है। गेंद हवा पर शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी के आगे आकर गिरते हुए। जी हाँ, एक मौका मिला था टी नटरंजन, अगर थोड़ा सा डाइव लगाते तो शायद एक आउट देखने को मिलता, वो भी महेंद्र सिंह धोनी का। फिलहाल बता दें ओवर का समाप्ति स्कोर है 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 15 ओवर का खेल हो चुके हैं पूरे। तो आपने अभी तक अगर फैंटेसी पावर 11 को डाउनलोड नहीं किए तो फैंटेसी पावर 11 को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फैंटेसी पावर 11 को डाउनलोड कर लीजिए। रेफर कोड यूज़ करिए SIDFT11 और आपको 100 रुपये
गाइज एवरीवन एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जिस तरह से लगातार हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया। सीएसके धोनी प्लीज माइटी बैंड। मोहम्मद अफसार, क्या बात है यार। स्प्लिटर एक्स धोनी कलंक है। आलम खान आउट नहीं हुआ यार भाई, आपका कमेंट्री करके हुए शानदार लगते हो। थैंक यू सो मच फारूक अहमद जी, थैंक यू मेरे भाई। और यहाँ पर 30 गेंदों में चाहिए 86 रन। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा ये मुकाबला? हल्के मुकाबला तो बहुत रोमांचक हो चुका है, बहुत ही रोमांचक। गाइस एक साथ यार सभी के सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार एवरीवन, एक साथ मैं चाहता हूं और सभी की सभी। और यहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद, इस बार फाइनली की तरफ गेंद को घुमाया है। हालांकि राशिद खान वहां पर मौजूद है। राशिद खान के बारे में बात करूं तो पिछले 3 ओवर में राशिद खान मात्र 5 रन दिए हैं। एंड यहाँ पर यह पहला गेंदों में यहाँ पर पहला रन लेते हुए MS धोनी। तो देखते हैं समय यहाँ पर राशिद खान इस ओवर में यानी कि बचे हुए 5 गेंदों में किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। लेकिन MS धोनी इस पर काफी ज्यादा दबाव में आ चुके हो भैया। अब तो आर्या पा मिड विकेट की तरफ और गया चौका। गैप में ताकत धोनी की, बिल्कुल बुलेट जैसा गया, वो गोली जैसा स्क्वायर लेग की तरफ। देखिए वो जो फील्डर था वो ज्यादा दूर भी नहीं था, पर उसको कोई मौका नहीं मिला। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगली बॉल कहां है, क्योंकि अगर ये आगे डालेंगे, क्योंकि ये गेंदें 2 छोटी गिरी हैं। 4500 रन 200 के करीब मुकाबले हो चुके हैं। अगर ये आगे डालेंगे तो ये लॉन्ग और मिड विकेट को नापने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। डॉट गेंद, ये इनकी ताकत है। अनदर डॉट बॉल। तो 2 डॉट गेंदों के साथ ये 16वां हुआ ओवर समाप्त। अब 24 गेंदों में चाहिए 78। अरे माही अब रिटायर हो गया, तब जाके टाइम मिला हमारे साथ खेलने का। मेरे रिटायरमेंट की बहुत फिक्र है तुम लोगों को। हर किसी को अपने रिटायरमेंट की फिक्र होती है, मुझे शायद नहीं होगी। मैंने फिक्र नहीं, तैयारी की है म्यूचुअल फंड्स के साथ। क्रिकेटर्स को पैसे दे दो तो वो कुछ भी कह देते हैं। पैसे दिए इसलिए नहीं, मैंने अपने पैसे बरसों से म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किए, इसलिए कह रहा हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अठहत्तर रन चाहिए, 24 गेंदे हैं। कैचेट की मांग थी लेकिन मिल गया चौका। भुवनेश्वर कुमार के हाथ में गेंद है, जहां मारना चाह रहे थे रविंद्र जडेजा, वहां गई नहीं, लेकिन इस समय
रनों की दरकार है चेन्नई को। नहीं पाए, खुशकिस्मत रहे रविंद्र जाडेजा, रोक नहीं पाए जॉनी बेस्टो। अंदरूनी किनारा जरूर लगा। बड़े बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत रविंद्र जाडेजा को और सीएसके को। अगर इस मैच में कहीं भी आसपास आना है, आने दीजिए, चौके चाहिए। 19.5 रन प्रति ओवर चाहिए। यही कुछ ओवर्स हैं कि आप उनका फायदा उठाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा द्वारा। लेंथ तो बढ़िया था, लाइन से चूक गए और उसका भरपूर फायदा उठाया रविंद्र जाडेजा ने। मारने का दमखम तो रखते हैं पर आसान नहीं होगा। लगभग 20 रन प्रति ओवर, 19.09। 53 रन की ये साझेदारी। अभी 2 गेंदे लेंथ से शुरुआत किया भुवनेश्वर कुमार ने। मिड ऑफ को आप ऊपर बुलाने का इशारा किया था पिछली गेंद के बाद। बाउंसर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन लेग साइड यॉर्कर, तीसरा चौका और तीसरा चौका ऑन साइड पे। यॉर्कर करने की कोशिश, लेग स्टंप की लाइन थी, तैयार थे रविंद्र जडेजा। हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज। और पहली गेंद को छोड़ के दोनों 2 गेंदे काफी खराब, लेकिन बल्लेबाजी में फायदा उठाते हुए जडेजा को मोमेंटम प्राप्त करते हुए, जिसकी दरकार थी सीएसके को। यस, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन ऐसा भी हमने कारनामा देखा है। हमने वो तिब्बतिया वाली इनिंग देखी थी। क्या वो इनिंग आ सकती है इन दोनों के द्वारा? 100 रन चेन्नई के पूरे हुए। अनहोनी को होनी यही दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं, क्योंकि साथ में खड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी। क्या गेंदबाज की रणनीति है, क्या सोच है, कहां डालना है, किस तरीके की फील्ड है, क्या रणनीति है, उसके हिसाब से अपने पार्टनर से भी बल्लेबाजी करा सकते हैं। देखिए, रणनीति साफ है कि रूम नहीं देना है। मिड ऑफ आपका ऊपर है, उसी के चलते शरीर के अंदर गेंदबाजी करने का प्रयास, पर दोनों बार काफी चूके लाइन से। दूसरे गेंद की लेंथ बढ़िया थी। अगर वही गेंद ऑफ स्टंप के आसपास हो तो कहीं बेहतर। ये क्या बाहरी किनारा लगा? जॉनी बेस्टो ने तो अपील की नहीं। भुवनेश्वर कुमार, कुछ हेड से आवाज आई है, लेकिन अब 16 रन आ गए हैं। धीमी गति की गेंद, कुछ आवाज तो आई थी, बिल्कुल आवाज आई थी। बल्लेबाज ने पीछे भी देखा। जब आप बल्लेबाज गलती करते हो तो आप पीछे देखते हो, कुछ एज लगती है तो पीछे देखते हो, लेकिन अपील हुई नहीं। जॉनी बेस्टो ने तो बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन भुवनेश्वर ने जरूर की थी। गैप में खेलने की कोशिश, अच्छा आखिरी गेंद था ये। 102 पे 4, 17 के बाद। अरे हिसाब सिंपल हो गया। यस, खाता बुक QR पेमेंट, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। वैसे मैंने बहुत बार सोचा है कि तुम्हारी चाय में ना जहर मिला दूं। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। Bisc Farm Googly, taste with a twist. The asking rate is phenomenally high, but no target has ever bogged this man down, has it? And there he goes, over the covers. That's a skilled worker out there. Vimjel, what a player.
नटराजन ऊंची बहुत, कितना अच्छा संपर्क लेंगे, कितने महत्वपूर्ण ये 4 रन हो सकते हैं। आज हमने 2 चीजें देखी, रविंद्र जडेजा को कैच छोड़ते हुए देखा जो बहुत तगड़े फील्डर है, और दूसरे मनीष पांडे ये भी कैच नहीं छोड़ते, अक्सर बहुत ही तगड़े फील्डर है, इनसे भी गलती हुई। फर्क ये था कि जडेजा के सामने गेंद आ रही थी, इनको पीछे भागना था। हमेशा थोड़ा पीछे भागना दिक्कत का काम हो सकता है, लेकिन फिर भी पांडे के हिसाब से जो उनका टैलेंट है, जितने जबरदस्त तगड़े फील्डर हैं, ये पकड़ते हैं वो कैच। मिस कौन बन सकता है ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच, महेंद्र सिंह धोनी या रविंद्र जडेजा? 57 रन बनाने 16 गेंदे, महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं यहां से बाजी कैसे मारनी है। कुछ बड़ी हिट्स, थोड़ा दबाव रहेगा, इस तरीके से कौन से बॉलर को टारगेट करना है, क्योंकि फिर वो बॉलर के ऊपर भी दबाव रहेगा। अभी तो सबको ही टारगेट करना पड़ेगा। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स एकदम टॉप पे है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे नीचे है, चाहेंगे 2 पॉइंट लेके बीच में आए। यॉर्कर डालने की कोशिश थी नटराजन की, जो सामने गेंदबाज नटराजन जिन्होंने बड़े अच्छे यॉर्कर डाले पिछले मैच में। तलवार की जो बात करते हैं सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया, उसके लिए भी मना करे कि थक गया वो, रहने दो, लेकिन छक्के मारते वक्त बढ़िया शॉट, बहुत बड़ी है मीटर का, और छक्के के साथ 50 रन भी पूरे थक गया हूं, वो भी 34 गेंदों में। यॉर्कर डालने की कोशिश थी नटराजन की, अब मुझे तलवार एंगल की तरफ आया, तलवार की जो बात करते हैं सेलिब्रेशन में, उसके लिए भी मना करे कि थक गया हूं, रहने दो, लेकिन छक्के मारते वक्त के साथ अपना शॉट 75 मीटर का, ये दिखाते हैं कि भाई मैं थक गया हूं, भागते भागते। अब मुझे तलवार यॉर्कर डालने का प्रयास दोबारा रहेगा जरूर, आप डालिए, पर मेरा मानना है फील्ड आपकी गलत है। के साथ अपना थर्ड मैन आप पीछे रखिए, या जो पॉइंट का जो खिलाड़ी है उसे पीछे भेजिए। मिड ऑफ भी आपका ऊपर है, क्योंकि डालने का प्रयास लैप वगैरह नहीं करते, आप रहेगा जरूर ले सकते हैं, आप डालिए, पर मेरा मानना है फील्ड आपकी गलत है। थर्ड मैन आप पीछे रखिए, लॉन्ग जो पॉइंट जो खिलाड़ी 2 पॉइंट रखिए, या थर्ड मैन पीछे भेजिए, आपकी चॉइस। MS धोनी जो आखिरी 3 ओवर होते हैं उसमें जरा स्ट्राइक रेट देखिए, 203, और छक्का मारा है रविंद्र जडेजा ने। आप उनको अब क्या गेंदबाजी करेंगे? 15 गेंदे 51 रन, लेंथ बॉल, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, सवाद, बहुत समझदारी भरी गेंदबाजी। यॉर्कर जरूर इनकी ताकत है, लेकिन नटराजन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की थी इससे पहले, वो फुल टॉस हुआ, बॉल थोड़ी सी गीली, सोचा कि अब उसमें बदलाव किया जाए, बड़ा मैदान है, लेंथ का इस्तेमाल करें, गति ना दी जाए, और वहीं पे अपनी विकेट गंवाई जडेजा ने। एक अच्छा कैच अब्दुल समद का भी, मुरलीधरन बॉलिंग कोच भी खुश, और जितने भी फैन है थोड़े बहुत वो भी खुश। जडेजा की एक बहुत बढ़िया पारी समाप्त, 50 रन बना के आउट, 114 पे 5 CSK। ओडम होगा चकनाचूर, टेंशन का उड़ेगा